योग दर्शन भूमिका के अंतर्गत आज आगे है योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसकी उपासना का फल। योग दर्शन में ईश्वर के विषय में क्या दिया है और उसका ईश्वर की उपासना करने पर क्या फल होता है उसको देखेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने अपने इस ग्रंथ योग दर्शन में ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का वर्णन विशेष रूप से किया है तथा उसे ईश्वर के समर्पित होकर उसके ओम नाम का अर्थ सहित जप अनुष्ठान करने का फल जीवात्मा तथा ईश्वर का साक्षात्कार और विघ्नों का नाश होना बताया है। अतएव महर्षि पतंजलि जी के अनुसार साधक को ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना तथा उसकी महत्ता को सर्वात्मना स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप व महत्ता को जाने बिना और उसकी आज्ञा का पालन किए बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को बताए हैं तथा ईश्वर के समर्पित होकर उसके ओम नाम का अर्थ सहित जप अनुष्ठान करने का फल क्या बताया है? जीवात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार और विघ्नों का नाश होना बताया है। जब हम जप करते हैं तो जप करते समय कैसे जप करना चाहिए? ईश्वर को समर्पित होकर जब हम जप करेंगे तब फिर उसका विशेष लाभ हो पाएगा। मान लीजिए हम जप कर रहे हैं ओम का और हमारे मन में इधर उधर का विचार चल रहा है, तो जो लाभ मिलना चाहिए जप करने पर वो जप का फायदा हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए कह दिए यहाँ पर कि ईश्वर को समर्पित होकर हमको जप करना चाहिए। समर्पण भाव के अभाव में जप का विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाता है और जो हम उसमें समय विनियोग करेंगे उस समय विनियोग करने पर जितना हमें लाभ उठाना चाहिए उससे फिर वंचित रह जाएंगे। केवल खाना पूर्ति बोल देते हैं, करना है तो करना है बैठ के। जैसे संध्या मंत्रों का जप बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं कि शाम के समय अथवा सुबह बैठ गए सन्नो देवी रभिष्ट से लेकर ओम नमः संभवाय च्योमयो भवाय तक मंत्र पाठ कर ली। तो मंत्र पाठ तो कर रहे हैं, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, किंतु उन मंत्रों का ना अर्थ जाने और ना उनसे लाभ उठा पाए। पहले तो है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं वैदिक धर्म को मानने वाले, ऋषिदयानंद जी को मानने वाले, आर्य समाज को मानने वाले, उन लोग ना संध्या करते हैं ना यज्ञ करते हैं। अपने आप को कहेंगे मैं क्या आर्य समाजी हूँ, मैं सनातनी हूँ, और भी अपने आप को धार्मिक बताएंगे, किंतु दूसरे तरफ ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं। और जो करते भी हैं वे उसके विधि के अनुसार नहीं करते हैं। विधि के अनुसार नहीं करने से उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति उठता है सुबह, भ्रमण करने चले जाता है, बोलेगा मैं भ्रमण करने जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ बोलते हैं अंग्रेजी में,
भ्रमण करने जाएंगे सुबह का समय, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलके 1 घंटा भ्रमण करके आएंगे और उसमें बातचीत चलता रहेगा, इसका राग इसका द्वेष, पूरा दुनिया भर की बात करते रहेंगे। तो भ्रमण का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और भ्रमण करते समय यदि हम एकाग्र चित्त होकर, सामान्य रूप से तो दिन भर धीरे धीरे चलते ही हैं, और भ्रमण जब करते हैं तो वहाँ पर गति पूर्वक चलना चाहिए, थोड़ा सा उससे अधिक गति होना चाहिए। और भ्रमण जब करेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो सुबह का समय अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, तो उसका वो लाभ भी नहीं उठा पाए। जब भी हम भ्रमण करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वहाँ पर एकाग्र होकर ईश्वर का नाम के साथ ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें और साथ साथ अर्थ विचार भी करें। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर समर्पित होकर हमें करना चाहिए। और जो हम व्यायाम, भ्रमण, प्राणायाम आदि करते हैं उसको सामान्य थोड़े बहुत कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे भोजन करते हैं, हमको 4 रोटी ज़रूरत है और आधा रोटी खा लेंगे तो शरीर की भोजन की पूर्ति नहीं होगी, पेट हमारा नहीं भरेगा। ऐसे ही व्यायाम कर रहे हैं तो पूरा आधा घंटा 1 घंटा व्यायाम करें। प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें भी समय लगाएं। भ्रमण कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्राणायाम, व्यायाम, आसन में अधिक समय नहीं लगाते हैं, तो भ्रमण यदि करते हैं तो भ्रमण में भी 8-10 किलोमीटर चलें दिन में। सुबह 2 किलोमीटर चल लिए, दिन में भी बीच बीच में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे करके 8-10 किलोमीटर चलेंगे तो आपके शरीर को आप स्वस्थ रख पाएंगे। भोजन ठीक से पाचन होगा, और भोजन पाचन ठीक होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रह सकता है। शरीर से यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जितने भी हम ईश्वर की भक्ति करते रहें, ईश्वर की भक्ति तो हुआ ही नहीं हो, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन हुआ ही नहीं। दूसरे प्रकार से हम ईश्वर भक्त बोल के घंटे घंटे ध्यान में बैठ जाएंगे, और फिर दूसरा जो ईश्वर की आज्ञा है, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, नहीं करेंगे तो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो ये भी अति आवश्यक है। तो ईश्वर समर्पित होकर ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए, तब जाके हमें जप का लाभ मिल सकता है। अतएव महर्षि पतंजलि जी के अनुसार साधक को ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना और उसकी महत्ता को सर्वात्मना स्वीकार करना। हम जब जानते हैं ईश्वर को, कई सालों से सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं है ठीक से, केवल मोटे रूप से सुन लिया, इधर से सुना उधर से चला गया, और सुनते 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 व्यक्ति एक बार बोर भी हो जाता है, क्या सुनना सत्संग, क्या करना, ऐसे ही व्यक्ति हो जाता है। तो यथार्थ स्वरूप को जानना और उसके प्रति सर्वात्मना स्वीकार करना, उसकी महत्ता को, ईश्वर कितना जरूरी है जीवन में। जैसे जीवन जीने के लिए हमको ब्रश करना, खाना पीना करना, कपड़ा धोना, स्नान करना आवश्यक है, ऐसे ही ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर की आज्ञा पालन अति आवश्यक है। कितना, बहुत अधिक। इसको क्या है, अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा, केवल मोटे मोटे रूप में नहीं, अंदर से स्वीकार होना चाहिए। जब तक अंदर से स्वीकार नहीं होती है तब तक हम उनसे ठीक लाभ नहीं उठा पाएंगे। अंदर से स्वीकार के लिए हमको बार बार स्वाध्याय करने पड़ेंगे, मनन चिंतन करके उसको मन में बिठाना पड़ेगा कि ईश्वर कितनी आवश्यक है। ना हम संध्या करते हैं, ना ईश्वर के लिए समय लगाते हैं, अलग से बैठ के ईश्वर के विषय में विचार करते हैं, तो फिर सर्वात्मना स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अत्यंत प्रेम नहीं होगा। जीवन में हम जिस चीज को महत्व देते हैं उस काम को हम कर पाते हैं। भोजन को हम महत्व देते हैं, नाश्ता नहीं होने से नहीं चलता है कुछ व्यक्तियों का, और भोजन दोपहर का करना है तो करते ही, जैसे भी हो करना ही,
थोड़ी देर भी भूख सहन नहीं होता है। स्नान करना महत्व जानते हैं, स्नान करते ही किसी भी हालत में, कपड़ा धोते हैं, घर को झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये महत्व हम समझते हैं कि करना पड़ेगा, ये करना योग्य है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति तड़प पे हमारा होना चाहिए। तो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप व महत्ता को जाने बिना, उसकी आज्ञा का पालन किए बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर की महत्ता को अंदर से स्वीकार करना और उसकी आज्ञा का पालन करना, तब जाके मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और आज्ञा का पालन कैसे? तो कैसे आया? यम नियम का पालन जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। कभी कर लिया उपासना, कभी नहीं किया, कभी यज्ञ कर लिया, कभी नहीं किया, कभी स्वाध्याय कर लिया, कभी नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करेंगे तो उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। हम करेंगे हमको ही मिलेगा। ऋषि लोग, गुरु आचार्य, बड़े जो भी हैं, माता पिता हैं, हमारा हित चाहेंगे, हमको प्रेरणा कर देंगे, करना तो हमको ही है। मान लीजिए घर में दवाई रखा है, थाकी में भरा के सब रखा हुआ है, अथवा भोजन रखा हुआ है, और बैठ जाए हम, आके घुस जाएगा क्या हमारे अंदर भोजन? नहीं घुस जाएगा कभी, हमको लाके चबा के खाना पड़ेगा। दवाई बहुत सारा रखा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, दवाई है तो उसको खाना पड़ेगा। ऐसे ही ईश्वर हमारे पास सदैव उपलब्ध हैं, हमारे अंदर बाहर चारों ओर, और ग्रंथ भी हमारे पास है। ईश्वर को कैसे जाना जाए, किस प्रकार ईश्वर की प्रीति हो, इसलिए वेद दर्शन शास्त्र सब है। इसके माध्यम से हमको ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए समय लगाना पड़ेगा। समय लगाओ, सफलता पाओ। तो ईश्वर प्राप्ति भी हम कर सकते हैं, अवश्य ही कर सकते हैं, किंतु समय लगाना पड़ेगा। तो योग दर्शन में ईश्वर तथा उसकी उपासना व फल प्राप्ति का वर्णन निम्न सूत्रों के माध्यम से किया गया है। तो दर्शन में ये सूत्र हम पढ़े थे, कल देखे थे। तो क्लेश कर्म विपाक आसे ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर अविद्या आदि 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, शुभ अशुभ और मिश्रित 3 कर्म, कर्मों के फल सुख दुख और इनकी भोगों के संस्कार वासनाएं, इन सब के संबंध से रहित हैं और जीवों से भी, जीवात्माओं से भी भिन्न स्वभाव वाला चेतन विशेष है। तो विशेष के संग करेंगे तो हम भी विशेष बनेंगे, और सामान्य व्यक्ति के साथ मिलना जुलना करेंगे, बैठना उठना करेंगे तो सामान्य बनेंगे। तो परमात्मा विशेष पुरुष है, और हम जैसे चेतन हैं ऐसे ही परमात्मा भी चेतन हैं। हर क्षण हमको जान रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी ईश्वर जान रहे हैं। तो हर क्षण प्रत्येक कार्य करते समय हमको मन में याद रखना है कि ईश्वर मेरे साथ विद्यमान है, मेरे मन को पढ़ रहे हैं। एक मंत्र आता है, उसमें लिखा गया है कि हम जब एकांत में बैठते हैं, 2 व्यक्ति बैठ के दूसरे की निंदा चुगली करते हैं और कोई भी गलत काम करते हैं, तो हमारे पास साइड में रहते हुए परमात्मा तीसरे व्यक्ति एक हमारे पास बैठ के सुनता रहता है, देखता रहता है। ऐसे मंत्र भी है एक। इसीलिए हमको मन में ये रखते हुए कार्य करना है। स्नान करते समय, ब्रश करते समय, दिन भर कोई भी क्रियाएं करते हैं, उस समय मन में रखना है कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। 2 व्यक्ति हैं तो साथ में तीसरा है। बीच में कहीं पर एक कहानी कोई सुना रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने पर उसकी जो बेटी है उसकी सेवा करते थे।
तो बेटी सेवा करते 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 थे अच्छे प्रकार से, तो बहुत सीरियस एक बार हो गए। तो एक वैद्य के पास बुलाने गए। वैद्य के पास जब गए कि मेरे पिताजी सीरियस हो गए हैं, आके आप देख लीजिए। तो वैद्य जब उनके पास आए, बेटी किस काम में चले गए, वैद्य उनके पास आए तो वो देखे कि उस व्यक्ति बीमार थे और यहाँ पर एक कुर्सी था जो साइड में जो कुर्सी था, तो उस कुर्सी में बैठने के लिए वो मना किया कि आप इसमें बैठिए। तो उस कुर्सी उनके घर में हर समय अलग से रहता था, तो उसकी ओर हर समय देख रहे थे वो जो रोगी व्यक्ति थे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो सोचे कि उनकी ओर क्यों देख रहे हैं, क्या दिमाग खराब हो गया क्या इनका, या कुछ अस्वस्थता कारण ये कर रहे हैं। तो जब ऐसे किए तो फिर डॉक्टर दवाई आदि दिए, देखे उनको, फिर पूछे कि आप उस ओर क्यों देख रहे हैं, कुर्सी में बैठने के लिए क्यों आप मना किए। तो फिर बाद में उस समय तो कुछ बोले नहीं, फिर से दूसरे बार एक बार फिर से आए, फिर से पूछे उनको। तो कुर्सी के विषय में जब पता लगा कि कुर्सी में वो क्या कल्पना कर रखे थे कि यहाँ मेरे परमात्मा बैठे हुए हैं और परमात्मा का मेरे सिर पर हाथ है, मतलब उसमें परमात्मा बैठे हुए हैं, हर समय वो मन में मान के वो व्यक्ति चलते थे। और बाद में क्या हुआ, तो सीरियस थे। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस कुर्सी के ऊपर अपना सिर रखे हुए थे। जब उनका देहांत हो गया अधिक आयु होने के कारण, तो ऐसे मान के चलते थे। तो अंतिम में जब मृत्यु हो गया तो उस समय उन अपने सिर को कुर्सी के ऊपर रख के वो फिर अपना प्राण आराम से त्याग दिए। तो वो क्या मान के कल्पना करके चलते थे, वो तो चलो अपने ढंग से कल्पना कर रखे थे कि परमात्मा यहाँ मेरे पास है। ऐसे ही परमात्मा को जो अपना साथी मान लेता है, परमात्मा को अपने साथ अनुभव करता है, तो उसके जीवन में बहुत अधिक सुख शांति ऐश्वर्य होता है और दुखों से वो बच जाता है, क्योंकि सदा वो परमात्मा को साथ अनुभव करता है। और जब साथ अपने कुर्सी में परमात्मा को बिठाएंगे, वो कोई पास में हमारा होता है तो गलती कभी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि पास में बैठे हुए हैं बड़े व्यक्ति के सामने तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, छुप के तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो यदि गलत काम नहीं करेगा तो फिर अच्छे कार्य करेंगे, और अच्छे कार्य जब लगातार करेंगे तो उसका फल भी मिलता है। तो हम भी परमेश्वर को सदा अपने साथ अनुभव करें कि ईश्वर मेरे साथ विद्यमान है। मैं जहाँ भी हूँ, शहर में हूँ, नगर में हूँ, भीड़ में हूँ, एकांत में हूँ, हर समय ईश्वर मेरे साथ है। इस भावना को हमें धीरे 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 करके दृढ़ बनाना है, मजबूत करना है। और एक सूत्र है योग दर्शन के, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर में अतिशय सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात ना तो किसी में ईश्वर के ज्ञान के तुल्य ज्ञान है और ना ही उससे अधिक ज्ञान है। इतने महान ईश्वर है, इतने ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर है परमात्मा, कि ईश्वर अतिशय ज्ञान से युक्त है। ना तो ईश्वर के ज्ञान के तुल्य किसी का ज्ञान है, ना उससे अधिक है। यदि इतने बड़े ज्ञानी नहीं होते परमात्मा, तो इतने विशाल सृष्टि, हमारे ज्ञान के जो कल्पनाएं हैं अथवा ज्ञान हम जितना दूर दूर तक दौड़ाएं, उससे भी परमात्मा बहुत विशाल है। और इतने बड़े सृष्टि को बनाते हैं तो कितनी बुद्धिमत्ता से बनाते होंगे। हम एक घर की मैनेजमेंट करते हैं, एक फैक्ट्री की मैनेजमेंट करते हैं, उसको संचालन करना मुश्किल हो जाता है। और राजा जो होता है एक देश के संचालन कर लेता है, लेकिन पूरा विश्व का संचालन करना, एक विश्व के बाद और भी कितने बड़े बड़े लोकांतर हैं, इन सब का संचालन करने वाला कितना बुद्धिमान होगा। तो परमात्मा इतने बड़े ज्ञान से युक्त है, हमको ये अपने मस्तिष्क में बिठाना है। जब हम ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ईश्वर के सर्वज्ञ गुण को लेकर उपासना करेंगे, तो हम भी धीरे 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 करके विशेष ज्ञान से युक्त
हो जाते हैं। आगे सूत्र है स एष पूर्वे सामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह ईश्वर भूत भविष्यत वर्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का भी गुरु है, विद्या देने वाला है, क्योंकि वह काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ जो गुरुजी हैं वो किसी से पढ़े हैं गुरुजी से, उससे भी पहले कोई गुरुजी हुए हैं उनके, तो ऐसे पीछे 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 जाएंगे तो अंतिम जो मूल गुरु है, सब गुरुओं के भी गुरु परमपिता परमेश्वर है, और वह कभी भी काल से नष्ट नहीं होते। हम तो यहाँ काल समाप्त हो जाता है हमारा, 70 साल 80 साल 100 साल इसमें देहांत हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। ईश्वर का सदा ही विद्यमान रहते हैं, हर सृष्टि में ज्ञान देते ही रहते हैं। इस सृष्टि जो चल रहा है अभी, ये प्रलय हो जाएगा, फिर से जो नूतन सृष्टि बनेगा तब भी ज्ञान देते हैं। तो एक भजन स्वामी सत्यपति महाराज गाते हैं ना, परमात्मा के कैसे हमको उपासना करनी चाहिए, उस विषय में बहुत अच्छा भजन है। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। ओ आनंद घन है दुखियों का साथी, श्रुति जगदाधार है उसी को बताते। अजर है अमर है शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो ये उसके 2-4 पंक्ति में आपको बताया। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि परमात्मा आनंद के घन हैं। जैसे वेद मंत्र आदि में भी आता है कि परमात्मा रसो वै सह, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। रस अर्थात आनंद। और दूसरे मंत्र में क्या कहा गया कि रसेन तृप्तः न कुतश्च ऊनः, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार से कहीं से भी उनके अंदर न्यूनता कमी नहीं है। तो इस भजन में भी कहा गया कि वह आनंद घन है, दुखियों का साथी। श्रुति वेद और जगत के आधार है परमात्मा। तो परमात्मा के आनंद गुण की जब हम उपासना करते हैं तो इतना विशेष आनंद प्राप्त होता है, वो साधक व्यक्ति उपासक व्यक्ति अनुभव करता है। ध्यान की अवस्था में ईश्वर का दर्शन जब करता है, ईश्वर के आनंद गुणों को अपने गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष भी ईश्वर के गुण के माध्यम से होता है। तो ईश्वर के आनंद गुण की जब अनुभूति होता है साधक को, तो वह पूरा आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। भौतिक साधन तो थोड़ा बहुत हमको सुखी कर पाते हैं, लेकिन ईश्वर के आनंद जब हम शांत होके पवित्र होके शुद्ध होके बैठते हैं ईश्वर के पास, तो वो मिलता है। तो परमात्मा के गीत, उनकी आज्ञा का पालन हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उसके लिए क्या बताया गया कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का बोधक नाम क्या है? ओम है। और उस ओम को तज्जपस तदर्थ भावनम, उस ईश्वर के वाचक ओम शब्द का जप, पुनः पुनः उच्चारण और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तो कैसे जप करें? पुनः पुनः उच्चारण करना, बार बार उच्चारण करने को जप कहते हैं। और जप कैसे करना है? अर्थ विचार पूर्वक।
तो जिसका हम जप करते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, उसका गुण हमारे अंदर आ जाता है। कोई क्रिकेटर के गुण करता है, क्रिकेट देखता रहता है, क्रिकेटर को प्रशंसा करता रहता है, तो उसके अंदर वो क्रिकेटर बनने की ये जाग जाता है। कोई फिल्म स्टार को देखता है, उसके गुणों का वर्णन करता है। और कोई साधक व्यक्ति होते हैं, वह ऋषियों का गुणगान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, अच्छे कार्यों का गुणगान करते हैं, तो उसके अंदर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जिसको मन में धारण करता है वही वाणी से बोलेगा, और जिस वाणी से बोलेगा तो फिर कर्म में होगा। तो इसीलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, दूसरे की निंदा, चुगली, दूसरे के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। ये दूसरे की अधिक हमारे अंदर संस्कार बन गया कि दो व्यक्ति इकट्ठा हो गए, दूसरे की निंदा, चुगली, अवगुण करने लगेंगे, तो वह हमारे अंदर आ जाएगा, पता नहीं लगता, सूक्ष्म रूप में फिर आ ही जाता है। और यदि गुणों का वर्णन करेंगे, सभी के अंदर बहुत सारे गुण होता है, गुणों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको छोटे से आयु से इसके ऊपर सावधान नहीं किया गया। ये बहुत खतरनाक है। ये दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, दूसरे के दोषों को भी देखते रहना। कोई अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति होंगे जो कि दूसरे के गुणों को ही देखते रहते हैं। एक आता है ना श्लोक, आपको बताया था, तो इस श्लोक में कहा गया कि ऐसे कोई बिरले ही होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो कि दूसरे के छोटे छोटे गुणों को भी बड़े रूप में देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अंदर भी गुण आएंगे। और जप, ईश्वर का जप करना, तो ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से बार बार ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर के गुणों का वर्णन करना चाहिए, उनके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। उससे क्या होगा ये बता रहे हैं। मान लीजिए हम अच्छे अच्छे विचार करेंगे और जप करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, तो क्या होगा उससे? ईश्वर की उपासना करने पर, ईश्वर की आज्ञा पालन करने पर प्रश्नता आएगा ना, क्यों इतना हम ईश्वर की वर्णन कर हो रहा है, यहाँ पर क्या लाभ है? तो कह रहे हैं कि ततः प्रत्येक चेतनाधिगवो अपि अंतराया भावश्च, ये लाभ होगा। ये पीछे के कार्य हम करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म का चिंतन करेंगे, ईश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, ईश्वर को हमारे पास अनुभव करेंगे, तो उस ईश्वर प्रणिधान तथा जप अनुष्ठान से परमात्मा और जीवात्मा का साक्षात्कार होगा, इतना बड़ा फल मिलेगा। इसके लिए हमको ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, परमात्मा के भी साक्षात्कार और जीवात्मा का भी साक्षात्कार। और आगे क्या होगा, विघ्नों का विनाश हो जाएगा, जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, कहीं कहीं भटकते रहते हैं लोग, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कहाँ कहाँ दूर दूर भागते हैं इस विघ्नों को, कष्टों को दूर करने के लिए। जहाँ देखो, जिसके जीवन में भी झांको, कहीं भी बात करोगे तो सब जगह दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानियाँ, ये क्या है, इसको विघ्न कहते हैं। तो जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानियाँ हैं, उस सब के मूल समाधान, रामबाण औषधि क्या है? परमात्मा की उपासना, परमात्मा की आज्ञाओं को जानना और उसको फिर पालन करना। जब ऐसे करेंगे तो हमारे सारे कष्ट, बाधाएं, दुख दूर हो सकता है। केवल ईश्वर के सानिध्य में बैठें, ध्यान करें, ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। तो आँख बंद करके बैठें प्रत्येक दिन सुबह शाम, और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। और वेदादि शास्त्रों को जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, तो ईश्वर की क्या आज्ञा है हमें पता लगेगा। फिर हम आगे बढ़ते हुए ये विघ्नों को नाश कर सकते हैं और परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। सब लोग चाहते हैं कि हम ईश्वर का दर्शन करें, परमात्मा को मैं प्राप्त करूं, तो ये हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ पूछना हो तो बताइए।
हाँ माता जी बताइए। श्वासों के ये साधन हैं, श्वास जो हम करते हैं ना, श्वास को करते हैं ध्यान निरीक्षण करते हैं, ये साधन बनता है कि मन को एकाग्र करने के लिए, है ना। आँख बंद करके श्वास जब अंदर जाता है तो देखिए, श्वास ले रहा हूँ मैं, अभी अंदर ले रहा हूँ, इसको अनुभव करिए, और छोड़ रहा हूँ तो श्वास जो बाहर निकल रहा है। जाते समय श्वास को निरीक्षण करें और निकलते समय उसको देखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी, यही करना है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 10 बार 15 बार करना है, 20 बार करना है, फिर आगे बढ़ जाना है, यहीं पर अटक के नहीं बैठ जाना है, ठीक है ना। आगे फिर ओम के माध्यम से श्वास लिए तो मन ही मन ओम जप कर दिए, फिर छोड़े तो मन में ओम जप कर जोड़ दिए, फिर ओम का अर्थ ओम सर्वरक्षक, ओम आनंद स्वरूप, फिर आगे बढ़ते जाना है। फिर आनंद स्वरूप क्या है, सर्वरक्षक क्या है, तो फिर आगे आगे स्टेप बढ़ते जाना है। हाँ, श्वास के साथ कर सकते हैं। श्वास के जब इसके ऊपर ध्यान हो गया तो आगे बढ़ना है उसके साथ आगे फिर, ठीक है ना। मन में यदि एक काम में लगा देते हैं तो मन चंचल होने से फिर वो इधर उधर भाग जाता है। एक काम के बाद फिर उसको दूसरे काम में लगाना है, तीसरे काम को लगाना है। तो ऐसे करके हम फिर मन को एकाग्र कर सकते हैं और ईश्वर के उपासना भी कर सकते हैं और ईश्वर की ओर मन को लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ भानुमति माता जी। हाँ, ईश्वर के सारे अर्थ है, जितने भी ईश्वर के गुण दिया है, सत्यात प्रकाश में 100 गुण दिया है ईश्वर के, वो सारे इस ओम का अर्थ ले सकते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी दिया है, वेद मंत्र में भी अनेक गुण दिया गया है। सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, ये सब ओम का मतलब यही है। कोई एक व्यक्ति है, वो पिताजी भी है, किसी के लिए पति भी है, किसी के लिए भाई है ना, किसी के लिए साला भी होते हैं किसी का, तो मुख्य तो एक है और बाकी सबके लिए गौण रूप से अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। तो परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और बाकी गौण रूप से है, और उसके गुण तो अलग अलग नाम दिया गया ये सब। तो ओम का मतलब इस किसी गुणों को लाके उसके साथ जोड़ देना है, वही सब वही है परमात्मा। किसी एक गुण को अधिक समय तक अभ्यास करना चाहिए। आज एक कर लिए, कल दूसरा कर लिए, परसों तीसरा कर दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक गुण को कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक विचार करिए, फिर दूसरा गुण लीजिए, फिर पहले वाले गुण को विचार करें। ऐसे करके जप करना चाहिए ओम का। प्रहलाद जी नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अधिगम अर्थात प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, चेतन जो परमात्मा और जीवात्मा है उसकी ओर प्राप्ति होती है उनकी, है ना। और साथ साथ क्या होता है, अंतराय जो योग में बाधक है, विघ्न है, उसका भी नाश होता है। हाँ जी, भावस्य मतलब अंतराय का अभाव होता है, अ जुड़ गया है वहां पर, अभाव होता है। प्रतिमा माता जी बोलिए। देखिए, ऐसे तो हम जो कर्म करते हैं पूरा सृष्टि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हम किसी के लिए सुधार के लिए प्रयत्न करेंगे, कर सकते हैं। जैसे दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, सकारात्मक किसी के लिए विचार करते हैं तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन केवल ऐसे जप कर दिए, किसी के लिए प्रार्थना कर देंगे तो उसकी सुधार नहीं हो जाएंगे, बहुत सूक्ष्म रूप में प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है प्रभाव, लेकिन सूक्ष्म रूप में पड़ता है। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करनी पड़ेगी उसके सुधार के लिए। उसके पास कुछ समय बैठना, उसको कुछ अच्छी चीज़ें बताना, अथवा उसके माता पिता के माध्यम से भी उसको कुछ सुधार के लिए प्रयास करना, तो वो बच्चा सुधार हो सकता है ना। तो बच्चे को सुधारने के लिए केवल आप बैठ जाएंगे, गायत्री मंत्र जप कर देंगे, तो सामने वाला बच्चा सुधार नहीं होगा। उसको आप अपने अनुकूल बनानी पड़ेगी धीरे धीरे करके ना। कुछ उसको दे के, अच्छी चीज़ें दे के, फिर उसको लाड़ करके अपने अनुकूल बनाते बनाते फिर अपने पास बिठाना है बच्चा को। फिर कुछ गायत्री मंत्र सिखाना है, ओम का जप सिखाना है, और अच्छे जगह पर ले जाना है। तो ऐसे कई सारे उपाय से उसके सुधार हो सकता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। भावना यही करेंगे कि उसका अच्छा ही हो जाए और उसके सुधार हो जाए, उसके अंदर अच्छे गुण आ जाए। यदि इतना दुष्टामी करता है, चंचल है, किसी की बात मानता नहीं है वो बच्चा, उसका सुधार हो जाए, ऐसी भावना करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इसको सद्बुद्धि दीजिए, ये भावना तो कर सकते हैं। ठीक है ना। भावना करते हुए भी साथ साथ पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। नहीं तो अपना सुधार अपने हाथ में है, दूसरे की सुधार तो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पुरुषार्थ करेंगे अलग अलग उपाय से, कई उपाय करने से फिर दूसरे का भी हम सुधार कर सकते हैं। असंभव नहीं है, ये मान के चलिए, असंभव कोई भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी पदार्थ असंभव नहीं। निर्मला माता जी बोलिए। बोलिए। हाँ, सर्वात्मना मतलब जैसे होता है ना, क्रिकेटर जो होते हैं, क्रिकेट के सर्वात्मना स्वीकार करना ईश्वर के महत्व को। इसका मतलब यह है कि हम जैसे भोजन को महत्व देते हैं कि भोजन हमारे जीवन में अति आवश्यक है, सुबह उठ के मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं अंदर से कि अति जरूरी है। ब्रश नहीं करेंगे तो सामने दुर्गंध होगा, दूसरे अच्छे नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही ये किस लिए कर रहे हैं? दुखों को मिटाने के लिए। और यहाँ हम क्यों ईश्वर की उपासना आज नहीं करते हैं, ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते हैं, यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं, धर्म आचरण क्यों नहीं करते हैं, असत्य आचरण क्यों कर रहे हैं, माता पिता की बात क्यों नहीं मानते हैं, बड़ों की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि हम ऐसे ये सब कार्य नहीं करेंगे तो उसका परिणाम नहीं देख रहे हैं कि भयंकर दंड मिलने वाला है हमको। बहुत दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे, रोगी हो जाएंगे, बीमार रहेंगे, और कालांतर में हमको बहुत कष्ट मिलने वाला है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही यदि ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो ये सब दंड भोगने के लिए हम तैयार रहें। यदि ईश्वर की उपासना करेंगे तो ये सब दंड हमको नहीं मिलेगा, दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, परेशानियों से, इन सब से बच पाएंगे। इसको हमको बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। जो बैठ जाएगा तब ये सर्वात्मना प्रेम हो जाएगा ईश्वर में। और ये स्वयं विचार करके, बार बार चिंतन करके, और गुरुजनों के सानिध्य करके, सत्संग करते हुए, वेदों को पढ़ते हुए फिर जाके ये हो सकता है। लंबे समय लग जाता है, 20 साल, 30 साल, 50 साल, एक जन्म, 50 जन्म भी लग जाएगा कि ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाए। जैसे ऋषि दयानंद जी का था, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी का था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जैसे हुआ है, ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, तब फिर हमें लाभ होगा। और ये करना ही पड़ेगा, करने से ही हमारा कल्याण है। ठीक है, और कोई बात? कोई हाथ उठाया है? तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं रखते हैं।